ये इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है, ये हुकूमत का दबाव भी है, ये इश्तहार देने वाली कंपनियों का दबाव भी है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का दबाव भी है। और बदकिस्मती की सूरत हाल ये है कि ये दबाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जियो का स्क्रीन से गायब होना, 10-15 दिन तक किसी का इस बात पे इकरार ना करना कि जियो को स्क्रीन से किससे गायब कराया गया, फिर जियो के मालिकान का अपने एजेंडे को तब्दील करना, ये सब इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि नादिर क़ुव्वतें जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं मीडिया के पैगाम को। और ये मीडिया को पैगाम के कंट्रोल जो है ये राया अम्मा को डेवलप करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। और राया अम्मा का ताल्लुक़ इलेक्शन बिहेवियर से है। तो इस बात ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन के दौरान एक मखसूस किस्म का मैसेज दिया जाए, और जब सूरत हाल ख़राब हो और इंजीनियर्ड इलेक्शन का इल्ज़ामात लगे तो मीडिया उसको जस्टिफाई ना करे, बल्कि मीडिया ऐसा मैसेज दे जिससे इंजीनियर्ड इलेक्शनिंग को जो है जस्टिफाई करार दिया जाए, तो लोग उसकी ग्रेविटी को महसूस ना करें। गुज़िश्ता 2-3 साल से पाकिस्तान में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उससे ये बात साबित होती है कि सिविलियंस के लिए स्पेस महदूद हो रही है। जब सिविलियंस के लिए स्पेस की महदूद होने को महसूस करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जगह महदूद हो रही है वो मीडिया की है। मीडिया को मुख्तलिफ़ नौइयत के दबाव का शिकार है। ये इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है, ये हुकूमत का दबाव भी है, ये इश्तहार देने वाली कंपनियों का दबाव भी है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का दबाव भी है। और बदकिस्मती की सूरत हाल ये है कि ये दबाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जियो का स्क्रीन से गायब होना, 10-15 दिन तक किसी का इस बात पे इकरार ना करना कि जियो को स्क्रीन से किससे गायब कराया गया, फिर जियो के मालिकान का अपने एजेंडे को तब्दील करना, ये सब इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि नादिर क़ुव्वतें जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं मीडिया के पैगाम को। और ये मीडिया को पैगाम के कंट्रोल जो है ये राया अम्मा को डेवलप करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। और राया अम्मा का ताल्लुक़ इलेक्शन बिहेवियर से है। तो इस बात ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन के दौरान एक मखसूस किस्म का मैसेज दिया जाए, और जब सूरत हाल ख़राब हो और इंजीनियर्ड इलेक्शन का इल्ज़ामात लगे तो मीडिया उसको जस्टिफाई ना करे, बल्कि मीडिया ऐसा मैसेज दे जिससे इंजीनियर्ड इलेक्शनिंग को जो है जस्टिफाई करार दिया जाए, तो लोग उसकी ग्रेविटी को महसूस ना करें। बलूचिस्तान में होने वाली हुकूमत की तब्दीली और सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया गया और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की है, उससे ये बात साबित होती है कि इलेक्शन के दौरान मीडिया के मैसेज को मज़ीद कंट्रोल किया जाए। देखिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मीडिया कमीशन बनाया था। जावेद जब्बार साहब और जस्टिस असलम नासिर जाहिद ने बहुत कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। एक हिस्सा तो उसमें यह था कि सीक्रेट फंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल न करे, उन सहाफ़ियों की लिस्टें ओपन कर दी जाएँ जिनमें कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई। दूसरा, मीडिया की आज़ादी के हवाले से इदारा जाती इक़दाम के हवाले से था। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं की, और ना पार्लियामेंट ने उस रिपोर्ट पे गौर किया कि मीडिया की आज़ादी और उसके जो मैसेज है उसको आवाम के लिए बेहतर बनाने के लिए इदारा जाती का इक़दाम होने चाहिए। तो वो मामला पीछे चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया वो भी इसी हद तक लिया कि पिमरा की तश्कील नौ कैसी होनी चाहिए। मसला सिर्फ पिमरा की तश्कील नौ का नहीं है, बल्कि मीडिया की आज़ादी का आर्टिकल 19 और 19A को इम्प्लीमेंट करने का है। दूसरे, मीडिया का रवैया जो है वो काबिल कबूल और जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के नहीं होने का मामला है। तो इसके लिए कवानीन की तब्दीली, कवानीन का राइज होना, पिमरा की जगह एक ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे का बनना जो इस शिकायत पे तवज्जो दे सके, ये सारी बातें इसका हिस्सा है। बदकिस्मती ये है कि पिमरा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है उसमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। वो रेगुलेट भी करता है, वो प्रोसिक्यूटर भी है, और वो अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम देता है। तो उसके इक़दामात हमेशा चैलेंज हो जाते। तो उसके लिए गौर व फिक्र नहीं हो रहा कि कैसा इदारा होना चाहिए। यही मामला जो है प्रिंट मीडिया का है कि प्रेस काउंसिल एक कमज़ोर इदारा है, वो कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर हितक इज़्ज़त के क़वानीन, अब तक उस पर इम्प्रूवमेंट की बात नहीं हुई कि जब तक वो इम्प्रूवमेंट ना हो, अदालती निज़ाम बेहतर ना हो, मीडिया जो है उसका रवैया बेहतर कैसे हो सकता है।
तो वो सारी मामलात हैं जिस पे बहस नहीं हो रही, और ये सारी बातें जो है मीडिया की आज़ादी को चैलेंज करती। देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मीडिया की आज़ादी को महदूद किया जा रहा है, और ये जो आज़ादी को महदूद किया जा रहा है ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, मगर ये नामालूम अफराद की तरफ से हो रहा है। तो ये मीडिया की आज़ादी को चैलेंज है, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं रियासती इदारे। ये एक अजीब गैर कानूनी सूरत हाल है कि रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं रियासती इदारे। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि उन्होंने तो जियो पे पाबंदी नहीं लगाई, मगर जियो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो ये इसलिए हो रहा है कि सिविलियंस के लिए स्पेस महदूद की जा रही है, और यही वो बुनियादी सूरत हाल है। और ये इसलिए हो रहा है कि इंजीनियर इलेक्शन हो तो उस पर राय अम्मा बेदार ना हो। तो ये इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर राय अम्मा को बनाने की ज़रूरत है, और इस पर बहस की ज़रूरत है कि मीडिया की आज़ादी कैसे यकीनी होनी चाहिए, और फिर मीडिया का रवैया जिम्मेदाराना कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल इक़दामात की ज़रूरत है, जिस पर अब तक कोई गौर व फिक्र नहीं हुआ।